देखिए, जब गांव की जमीन पर सड़कें ही रोजगार की राह बन जाए तो समझ लीजिएगा कि राजनीतिक वाकया नहीं, लोगों की रोजी रोटी की उम्मीद जमीनी स्तर पर बदलने वाली है। बता दें कि अब बिहार के गांव में ग्रामीण हाट का नया प्लान इसी दिशा में बड़ा कदम साबित भी हो सकता है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने खेती, बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण हाट खोलने का बड़ा योजना प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बता दें कि सरकार का कहना है कि इससे गांव के लोगों की आय दुगनी भी हो सकती है और रोजगार के नए अवसर पैदा भी होंगे। बिहार के एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन खेती में अकेले काम से लाखों परिवारों की रोजी रोटी नहीं चल पाती है। खेत में उपज कर किसान को सही दाम नहीं मिलता है, व्यापारी के पास पहुंचते पहुंचते मुनाफा भी कम हो जाता है और रोजगार की कमी गांव से शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा भी देती है। बता दें कि इसी सब समस्या को साझा करते हुए बिहार सरकार ने ग्रामीण हाट योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसका मकसद यह है कि गांव में ही किसान, कारीगर, महिला उद्यमी और छोटे दुकानदार उत्पादन और बिक्री दोनों ही कर सके, बिना शहरों की भीड़, बिना भारी खर्च किए। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये ग्रामीण हाट। बता दें कि ग्रामीण हाट मूल रूप से एक स्थानीय बाजार होता है जहां दिन प्रतिदिन जरूरत की चीजें, कृषि उपज, पशु उत्पाद, डेयरी सामान, घर का बना सामान और स्थानीय उद्योग की वस्तुएं बिक सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में एक या दो ग्रामीण हाट स्थापित हो जहां लोग अपना सामान बेच सके, स्थानीय ग्राहक से सीधे लेन देन कर सके, मंडी और महंगाई के चक्कर से बाहर आकर अर्जित कर सके। और यह योजना कई तरीकों से ग्रामीण आय को दुगनी भी कर सकती है। जैसे कि अगर किसान सीधे बेचेंगे तो व्यापारी दलाल का हिस्सा भी कट जाएगा। डेयरी, मछली, अंडा, फल, सब्जी के छोटे रोजगार को स्थानीय बाजार भी मिल जाएगा और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने का मंच भी मिलेगा। कारीगर अपनी कारीगरी का सीधा दाम पा भी सकेंगे और रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर बढ़ भी जाएंगे। भाड़ा, ढुलाई, पैकिंग भी कम होगा। यदि सरकार यह भी सोच रही है कि ग्रामीण हाट को डिजिटल और भुगतान सक्षम बनाया जाए ताकि इससे ई पेमेंट, कार्ड लेन देन और छोटी मोटी लोन सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन फायदे हो सकते हैं। बता दें कि किसान परिवारों को इससे बहुत फायदा होगा, महिला उद्यमी को भी इससे फायदा होगा और हैंडमेड वस्तुओं वाले कारीगरों को, डेयरी, पशुपालन, बागवानी से जुड़े हुए लोगों को भी, छोटे दुकानदारों और ढुलाई वालों को, युवाओं, रोजगार चाहने वालों को। यानी यह सिर्फ उत्पादन बेचने की जगह नहीं है बल्कि एक मूल रोजगार केंद्र बनाने का प्लान भी है। नीतीश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के दिशा में एक कदम भी है। सरकार द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण हाट से गांव में ही कम दाम तय होंगे जिससे किसान की कमाई बेहतर भी हो जाएगी और इस योजना को बजट 2026-27 में भी समर्थन मिला है, जहां इसे बिहार में ग्रामीण समृद्धि का बड़ा कदम भी बताया गया है। यह योजना राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है, बेरोजगारी को स्थानीय स्तर पर कम भी करती है और महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है। मंडी में बिक्री की समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करती है। बता दें कि आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उत्साहजनक दिखाई दे रही हैं। कई किसान, महिला उद्यमी और युवा इन योजनाओं को गांव में आजादी से काम करने का मौका भी बता रहे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी, बाजार नियमन और वित्तीय सहायता भी बेहद जरूरी है। बिहार की ग्रामीण हाट योजना यह दिखाती है कि रोजगार और आय को बढ़ाने के लिए शहर जाने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। अगर गांव में ही बाजार बने और स्थानीय मेहनत को दाम मिले तो रोजगार, आय और सम्मान तीनों गांव में रहते हुए ही संभव हो जाएगा। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि यह योजना कैसे लागू होती है और गांव में इसका असर कितनी तेजी से दिखाई देता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।